नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं साकामोटो डेज के एपिसोड नंबर 3 की, जिसका नाम होता है वेलकम टू शुगर पार्क। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ साटोंग दुकान में आती है, जिसे देख सिन कहता है कि वो लेट है, जिस पर साटोंग कहती है कि बस वो थोड़ा सा ही तो लेट है, तो इसमें वो इतना अकड़ क्यों रहा है। जिस पर सिन चिल्लाता है कि 2 घंटे थोड़ा वक्त नहीं होता। सिन अभी देखता है कि साटोंग ने फ्रिज में डिटर्जेंट रख दिया है, जिस पर साटोंग कहती है कि कोई बात नहीं, कस्टमर खुद ढूंढ लेंगे जो उन्हें चाहिए, और वैसे भी अगर वो थोड़े लापरवाह हो भी गए तो कोई बात नहीं। सिन साटोंग की हरकत देख कहता है कि क्या ये थोड़ी लापरवाही है। सिन पूछता है कि क्या उसने इससे पहले कहीं जॉब की है, जिस पर साटोंग कहती है कि हाँ की है ना, वो अपने पापा के मिस्टीरियस पोरों को दफनाने में मदद करती थी। ये सुन सिन अभी साकामोटो से साटोंग की कंप्लेन करता है कि वो उसे फायर करे, ये लड़की इस स्टोर के पीसफुल एनवायरनमेंट में फिट नहीं बैठती। जिस पर साटोंग कहती है कि पीसफुल वर्ड इस स्टोर के लिए सूट नहीं होता। साकामोटो अभी कहता है कि सिन को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए और साटोंग को भी जल्दी आना चाहिए। ये सुन दोनों हैरान रहते हैं, क्योंकि साकामोटो इतना तो कभी बोलता नहीं। साकामोटो दोनों के हैरान चेहरे देख कहता है कि क्या हुआ उन्हें। दोनों ऐसे लग रहे हैं कि जैसे हिरन हेडलाइट्स में फंस गया हो और भूत को देख रहा हो। दोनों चौंक क्यों रहे हैं। साकामोटो सिन को साफ सफाई करने को और साटोंग को मीट बंस बनाने को बोलता है। सिन ये देख कहता है कि इतने सालों वो साकामोटो के साथ रहा, वो कभी इतना नहीं बोलते, ना ही वो ज्यादा सोचते हैं। साकामोटो दोनों को देख कहता है कि क्या वो बोलता हुआ मीट का टुकड़ा लग रहा है, वो भी ह्यूमन है फीलिंग्स के साथ, तो इतना शक ना करें उस पर। जिस पर सिन समझता है कि आज वो ज्यादा ही बोल रहे हैं और अपनी पर्सनैलिटी से डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं। तभी एक और साकामोटो दुकान में आ जाता है। ये देख सिन और साटोंग हैरान होते हैं, लेकिन साकामोटो बिना कुछ बोले अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। अभी साकामोटो से कहता है कि हम देखो एक जैसे हैं, और वो साकामोटो की गर्दन पर गोली रख देता है। काउंटर में साकामोटो भी उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। साकामोटो अभी कहता है कि काफी समय हो गया मिले हुए। नागुमो कहता है कि साकामोटो अभी भी पहले जैसा ही है, और वो सिन और साटोंग को देख हंसने लगता है, जिस पर वो पिटाई खाता है। नागुमो अभी भी हंसता है और कहता है कि उसे नहीं पता था इतनी आसानी से बेवकूफ बन जाएंगे वो। सिन पूछता है कि कौन है ये, जिस पर नागुमो बताता है कि वो नागुमो है साकामोटो का पुराना दोस्त, जो 18 साल का है, काफी यंग है ना। साकामोटो जिस पर कहता है कि ये उसके हिटमैन के दिनों का कलीग है और ये 27 साल का है। ये सुन दोनों से वो अभी और मार खाता है और दोनों उसे बांध देते हैं। नागुमो कहता है कि वो यहाँ बताने आया था कि साकामोटो पर 1 बिलियन येन इनाम है। एसोसिएशन ने ये डिसीजन कल लिया था और ऑफिशियल बाउंटी कल पोस्ट हो जाएगी। सारे बेस्ट हिटमैन जानते हैं कि कैसे जानकारी पहले निकालते हैं। तभी एक पिज्जा बॉय वहाँ आता है पिज्जा लेकर। वो मन में कहता है कि कितने बेवकूफ लोग हैं ये, उन्होंने पिज्जा नाकाजीमा को यहाँ इतनी आसानी से आने दिया। सिन ये सब ऑलरेडी सुन लेता है, क्योंकि वो माइंड पढ़ सकता। पिज्जा बॉय अभी पिज्जा कटर निकाल लेता है और नागुमो के गले पर रख देता है और कहता है कि अगर कोई हिला तो वो इसका चेहरा बिगाड़ देगा। लेकिन वो देखता है कि साकामोटो पिज्जा खा रहा है। तभी अचानक से नागुमो पिज्जा नाकाजीमा को पकड़ लेता है और कहता है कि उसने कहा था ना कि साकामोटो के ऊपर इनाम है। साकामोटो नागुमो को कहता है कि उसे जाने दे, जिस पर नागुमो कहता है कि अब वो ये नहीं सुनना चाहता कि साकामोटो नो किलिंग पॉलिसी पर है, ऐसे वो कैसे नागुमो से बचेगा और बाकी असेसन से भी। ये सुन सिन और साटोंग एक्टिव हो जाते हैं। ये देख नागुमो कहता है कि वो घबराए नहीं, उसकी कोई और प्रॉब्लम है, और ये बात साकामोटो जानता है और वो मिस करता है अपने पुराने दिनों को जब वो एक साथ काम करते थे। साकामोटो अभी नागुमो से पूछता है कि आखिर इतने टाइम बाद क्यों वो साकामोटो को मारना चाहते हैं, जिस पर नागुमो कहता है कि क्वेश्चंस करना उनका काम नहीं है, वो बस ऑर्डर फॉलो करते हैं। और एक एडवाइस है कि रिटायरमेंट चुपचाप होना चाहिए। और डांस सोकाई के वक्त काफी शोर कर दिया था साकामोटो ने। साटोंग पूछती है कि क्या और भी पिज्जा बॉय की तरह या आने वाले हैं, जिस पर नागुमो कहता है कि ये छोटे मोटे लोग बिना किसी की हेल्प के उन तक नहीं पहुंच सकते। चलो फिर वो चलता है यहाँ से कम वो साकामोटो से मिल तो सका उसके मरने से पहले। सिन अभी उसे रोकता है, लेकिन वो देखता है कि वो गायब हो गया है। अभी एक जगह पर कुछ लोग साकामोटो को देख रहे होते हैं। एक आदमी कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि ये मोटे इंसान पर इतना इनाम क्यों है, ज्यादा खतरनाक तो वो ब्लैक हेयर वाला लड़का लग रहा है। और एक उनमें से कहता है कि इनाम क्यों है, उन्हें ऐसे क्वेश्चंस की फिक्र नहीं होती। और वैसे जेनिटर का आउटफिट काफी आउटडेटेड है और कहता है कि अरे वो तो बैड वाइब ले आया। अभी उनमें से एक कहता है कि वो साकामोटो को कम आंक रहे हैं। जगह
टाइम उन्हें साकामोटो के लिए कंडीशन बुरी करनी होगी, तभी वो उसे हरा सकते हैं। यही है डंडनकाई मेथड। साकामोटो 5 साल पहले ऑर्डर का हिस्सा था, जिस पर वहां बैठे मेंबर्स कहते हैं, लेकिन अब कहां वो उनके लिए मुसीबत होगा। साकामोटो अभी सर्वेलियंस कैमरा की तरफ गन पॉइंट करते हुए कहता है, जो पिज्जा बॉक्स में छुपा हुआ था, कि अगर वो फिर उसके पीछे आए तो वो उन्हें सीधा नर्क में भेज देगा। ये देख, एक उनमें से कहता है कि इसकी वाइब बढ़िया है। अभी सिन साकामोटो के साथ होता है। वो कहता है कि अगर वो उस नागुमो की बात पर यकीन करे तो और भी हिटमैन उनके पीछे आ सकते हैं। इस पर साकामोटो कहता है कि चिंता करने से कुछ नहीं होगा, कुछ वक्त के लिए उन्हें बचकर रहना होगा। तभी आओई और हाना वहां आते हैं। हाना एक्साइटेड होती है कि सुगर से मिलने के लिए। आओई कहती है कल के लिए वो एप्पल्स भी काट लेगी। ये सब सुन साकामोटो खुद से कहता है कि वो तो भूल ही गया था। और नेक्स्ट डे अभी सभी सुगर पार्क आते हैं। जब तीनों का मुंह उतरा होता है, अभी सभी राइड लेते हैं, लेकिन साटोंग और सिन का मुंह उतर जाता है। हाना अभी साटोंग को बिग पिंक बनी रैबिट के बारे में बताती है, जिसका नाम सुगर होता है। आओई अभी सबको देख कहती है कि उसे अच्छा लगा कि सभी आए, तो आज एंजॉय करते हैं। लेकिन साकामोटो के सर पर तो 1 बिलियन का इनाम है। ये सोचकर साकामोटो और सिन कहाँ एंजॉय कर सकते हैं। अभी सिन लू से कहता है कि आज उन्हें साकामोटो की फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा, जिस पर लू कहती है कि वो यहाँ पर लोगों पर नजर कैसे रखे। सिन बताता है कि सबको घूरने की जरूरत नहीं है, अभी यहाँ कोई संदिग्ध नहीं है। 30 मीटर तक वो माइंड पढ़ सकता है। अगर किसी का इरादा या मारने का है तो उसका इमोशनल स्टेट काफी बड़ा होगा, जो सिन पता लगा लेगा। ये सुन लू कहती है कि तो मतलब वो इतने टाइम से उसका माइंड पढ़ रहा था। इस पर वो कहता है कि वो अपने टाइम का ऐसी चीजों में यूज नहीं करता। सिन अभी समझता है कि यहाँ कोई है और साकामोटो को बताता है कि कोई है यहाँ पर उसको मारने के लिए। लू हाना और आओई का ध्यान भटकाती है। इसी पल साकामोटो जेनिटर की चेस्ट में पेन घुसा देता है और साटोंग और सिन उसे लेकर वहां से भाग जाते हैं। सिन अभी बताता है कि ये मरेगा नहीं, बस घायल हुआ है। दूर से बैठा वही आदमी तात्सु कहता है कि उसने तो कहा था जेनिटर की यूनिफॉर्म पुरानी है। क्या ये साकामोटो वाकई लेजेंडरी असैसिन है? और ये सिन अगर माइंड पढ़ सकता है तो फिर उसे अपनी वाइफ को चिल रखना होगा। अभी वो सब राइड में होते हैं। सिन कहता है कि पीछे बैठने से वो नजर रख सकते हैं, लेकिन उससे यहाँ कोई सस्पिशियस तो नहीं लग रहा। लेकिन लू को सिल्वर हेयर संदिग्ध लगता है। वो देखकर बता सकती है कि कौन सस्पिशियस है। तात्सु समझ जाता है कि उसे पकड़ लिया गया है और सिन भी समझ जाता है कि ये खतरा है और वो साकामोटो को आगाह करता है। तात्सु अभी गोली चलाता है साकामोटो पर, लेकिन वो देखता है कि उसकी गोली से साकामोटो की आंखों को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसके ग्लासेस बुलेट प्रूफ है। मतलब जितना उसने सोचा था उससे ज्यादा टफ है ये। सिन अभी अपनी सीट खोल लेता है और तात्सु को लेकर कूद जाता है। दोनों अभी ट्रैक पर लैंड करते हैं। तात्सु कहता है कि ऐसे स्टंट से तो वो उसे मार ही डालता। सिन कहता है आज साकामोटो का डे ऑफ है, इसलिए आज सिन ओवर टाइम पर है। लेकिन वो देखता है कि वो इस आदमी का माइंड नहीं पढ़ सकता। तभी पीछे से राइड आती है। सिन खुद को बचाता है। इसी पर तात्सु सिन पर नाइफ्स फेंक देता है। सिन बचता है, लेकिन एक कुनाई उसके पैर पर लग जाती है, जिसकी वजह से उसके शरीर में जहर फैल जाता है। तात्सु कहता है कि जल्द ही वो मर जाएगा, लेकिन वो जानना चाहता था कि कैसा लगता है ऐसी स्थिति में आकर। इस पर सिन कहता है कि चुप हो जाए, वो अभी तक सिन मरा नहीं है। तात्सु कहता है कि यही उसने साकामोटो की आंखों में देखा था, कि वो मौत से डरा हुआ था। जो कोई मौत से डरा होता है तो उसकी आंखों से पता चल जाता है। जितना लोग जिंदगी से चिपके रहते हैं उतना कमजोर बनते हैं, क्योंकि मौत का डर उन्हें फैसले लेने में देरी कराता है। इसलिए सिन उसके 2 में से एक ही नाइफ से बच सका। सिन अभी कहता है कि डर, वो भी मिस्टर साकामोटो को। हाँ, वो डरे हुए हैं क्योंकि वो अपनी फैमिली को बचा रहे हैं, और जब कोई अपने परिवार को बचाता है तो वो सब कुछ झोंक देता है। जिस पर तात्सु कहता है कि वो पक गया उसकी इस वाइफ से। सिन तो देख भी नहीं सकता, क्या ही लड़ेगा वो, इसलिए वो चला यहाँ से। तभी राइड आती है। सिन उछल जाता है और राइड पर लैंड करता है। तात्सु को पकड़ लेता है और वो सोचता है कि वो अब क्या करे। वो आसपास के लोगों का माइंड पढ़ता है। तभी वो हाना की आवाज सुनता है कि सुगर आने वाला है, और उसे साकामोटो की भी आवाज सुनाई देती है, यम्मी। और वो तात्सु को लेकर नीचे टेंट में गिर जाता है, जहाँ सुगर का शो चल रहा होता है। सिन अभी सुगर की कॉस्ट्यूम पहन लेता है और कहता है कि राउंड 2 शुरू, और अब वो इसे पीटेगा। तात्सु कहता है कि वो देख तो नहीं सकता, क्या ही लड़ेगा। लेकिन सिन उसके मुंह पर एक घूंसा मारता है और अभी वो काफी तात्सु को पीटने लगता है।
तात्सु ये देख समझता है कि ये तो देख भी नहीं सकता, लड़ कैसे रहा है। साकामोटो भी सो देख रहा होता है, लेकिन वो सो नहीं, सिन को गाइड कर रहा होता है। तात्सु अभी देखता है कि वो तो इसकी वाइब खराब कर रहा है और वो अपने चाकू से सिन के मुंह पर वार करता है, जिससे कॉस्ट्यूम फट जाती है और वो देखता है कि इसकी तो आंखें बंद हैं। सिन अभी डबल किक के साथ तात्सु को दूर फेंक देता है और इसी के साथ तात्सु हार जाता है और हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।